और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आगे हैं डैडी जी, वंदना और मैं हमने आपस सोचा में कि आज बात डैडी करने जी को के अच्छे लिए। से कंपनी दी जाए। डैडी जी को बोलो ज़रा। हमने सोचा ना कि डैडी जी को आज मतलब हम भी कंपनी देते हैं, क्योंकि डैडी जी अकेले बोलते रहते हैं, फिर वहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट करने वाला कोई नहीं होता। तो आपकी तरफ से ना हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो हम जैसे मतलब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आने वाला है ना, तो वैसे ही हमारे दिमाग में भी उस तरह से रिलेटेड कुछ तो आएगा। तो हम पूछेंगे फिर डैडी जी से, देखते हैं डैडी जी क्या क्या जवाब देते हैं। तो चलो डैडी से पूछते हैं। डैडी, कोई अपनी कुछ एक बातें बताओ शादी के बाद में या शादी से पहले की। नहीं, मैं पूछती हूँ पहले डैडी जी से क्वेश्चन। यहाँ से टॉपिक चलाते हैं ना कि भाई देखिए डैडी जी का एक परिवार था। पहले आप खुद डैडी जी बताएंगे, फिर जैसे बहू आ जाती है, एंट्री कर देती है, तो उसके बाद कितने चेंजेस आते हैं। देखिए हम मतलब ना एक ऐसी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहे हैं। और मतलब ना ही तो हमारा किसी को कुछ भी मतलब दिल को चुभाने वाली बात बोल रहे हैं। ये हम एक जस्ट पारिवारिक चर्चा कर रहे हैं कि जब अचानक से मतलब एक हंसते खेलते परिवार में एक बहू की एंट्री हो जाती है, तो फिर उसके क्या बाद होता है? क्या क्या होता है, मतलब कैसा फील होता है। तो बुजुर्गों की राय ले रहे हैं। तो हाँ, तो डैडी बताओ फिर ज़रा। यार देखो ऐसा है शुरू से दोस्तों। बताओ कि यार जैसे दोस्तों देखो, मेरी शादी हो गई है ना, खुश हो गया, परिवार सारा खुश हो गया कि यार बड़े लड़के की शादी हो गई। मेरे एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का हो गया, बड़े खुश हो गए यार, 2 बच्चे हो गए भाई, है ना। नौकरी कर रहा था, खुशी के दिन थे, परिवारों में भी रिश्तेदारों में भी बड़ी खुशी यार, एक बड़ा अच्छा है। अब देखो समय के बदलाव में क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं अचानक। ये चीजें अचानक कहाँ से शुरू होती हैं। मैंने लड़के ने भी ठीक एजुकेशन लिया, लड़की ने भी लिया, मैंने लड़की की शादी कर दी। अब रह गए लड़के की। तो अचानक जब कोई परेशानी आ जाती है, अचानक क्या हो गया, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उधर से मैं रिटायरमेंट हो गया। अब घर में देखो कि अब कैसे संभालो। अब मेरी समस्या होगी, सबसे पहले लोगों से भी सलाह मशवरे दिए कि अब लड़के की शादी करो, तब घर में तो सुना सुना घर रह जाएगा। अब लड़के के लिए मैंने बहुत ढूंढना शुरू कर दी, रिश्तेदारों में भी सब ने कि हम करवाते सब ने कहा क्या, अकेला बच्चा था। अब शादी हो गया, बहू आ गई। अब जब बहू दूसरे घर में आती है, नहीं पहले थोड़ा सा ही बताओ ना, रिश्तेदार कौन कौन अपनी करवाना चाहते थे वो सारी आप चीजें। एक आप बात थोड़ा में बहू डिटेल तो में आगे फिर बताओ। बहू आपने कैसे ढूंढी के? सुनो तो हाँ वो चर्चा भी तो थोड़ी सी बताओ ना। सब रिश्तेदार सब ने अपने अपने ढूंढ रखी थी कि यार मेरे यहाँ हम करवाएंगे, थोड़ा जोर से बोलो। हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। अब तब तो अभी इसकी मम्मी भी वो थी, तो उस टाइम ही रिश्ते आना शुरू हो गए। तो हम मजाक करते थे उसके साथ, चल रही ऐसी बहू लाऊंगा जो अंग्रेजी फटाटेदार अंग्रेजी बोलेगी, है ना। अब उसको पता है कुड़मनी भी वो होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इनसे मजाक करता था, यार ऐसा घर चाहिए एक तो रोड के किनारे से, गाड़ी में जाए कहीं चढ़ाई ना हो। अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कैसे जा, अकेला तो हूँ, है ना। अब मेरे को ये वही है कि याद आ गई जब मेरी शादी हो रही थी, रिश्ता हो रहा था, तो नज़दीक रिश्ता हो गया हमारा। तो वो बुढ़िया बोले जिन्होंने पाल रखी थी उसकी मम्मी को, ओ यार बड़े परिवार में फैला वो कर दिया आप लोगों ने, बोला वहाँ को इतना बड़ा परिवार है। और तो बुढ़ा ने एक शब्द बोला, मेरे को अभी भी वही याद आती है, जो जिन्होंने पाला हुआ उनको सब ताऊ ताऊ बोलते थे। बड़ा स्ट्रांग मतलब वो था, वो जो बुढ़ा था उसकी बात कोई नहीं काट सकता था, इतना उसका होता। बोला रूप देखे रोए, बाघ देखे खाए। अब सुन लो आप, कि रूप देखे रोए, बाघ देखे खाए। उस बुढ़िया को उसने बोला। और अब बुढ़िया कहाँ बोला, तू तो उनकी दलाली करता है, इतना इतना बड़ा परिवार है, उसमें इनकी शादियां कर रहे हैं, वो क्या खाएंगे क्या करेंगे इतने बड़े परिवार में। तो बुढ़ा फिर नहीं माना, बोला नौकरी में लगा है अब, है ना। तो अब मेरे सामने ये बातें होती थी, सुनता था मैं। और मैं थोड़ा पहले से इन चीज़ों का थोड़ा स्ट्रांग था कि यार अपने हाथ से कमाएंगे, अपना बनाएंगे सब हर एक चीज़ें। अब वो स्थिति आ गई, अब लास्ट में मेरे पास है, उधर से मैं रिटायरमेंट हो गया। ये अचानक इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। अब फंस
गया ना। अब वही बात आ गई। तो वही बताओ ना थोड़ा सा भी, जैसे मतलब आप के परिवार में मतलब बहुत बड़ा परिवार था, तो क्या क्या दिक्कतें आई, मतलब अब बहू तो कोई भी हो सकती है, अब देखो वो भी तो बहू थी ना, मतलब जैसे सासू माँ के बारे में आप बता रहे हो, तो उन्हीं के बारे में बताओ थोड़ा थोड़ा भी। अच्छा भी कितना बड़ा परिवार था, कैसे दिक्कतें आई, दरानियां जेठानियां नंदे कैसे काम करती थी मम्मी कैसे वगैरह? करते थे, क्या अब क्या? सोचो आप, हम 6 भाई, 2 बहनें, 8 का परिवार, मम्मी मेरी है ना, फादर था, तो इतने बड़े परिवार में फादर एक्सपायर हो गया, मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अब रह गया वो प्रॉब्लम अकेले वाली ना, कि अब अकेला लड़का था। अब अकेले लड़के को तो ऐसे भी सारी जगह से ऑफर आते हैं, मतलब इन चीज़ों के लिए। ट्रेनिंग शुदा भी था, बैकग्राउंड भी ठीक था, पर समस्या वही आ गई ना, किसी की बात तो मतलब कोई बोले मैं वहाँ करवाऊँगा, कोई बोले मैंने वहाँ करवानी है। अब ये तो अचानक मतलब बोलते हैं ना कि संजोग की भी बात होती है। मेरे अचानक बात हो गई, यहीं स्लैब डाल रहा था हम लोग तो मेरा क्लास का एक सामने वाला वो आ गया, बोला मुन्नू ने रिश्ता किया कि नहीं किया? बोले यार करना है फ्रेंड, मैं कराऊंगा। और दोनों एक स्कूल में टीचर थे, दोनों बुला लिए कि कल 11 बजे आ जाओ। अब 1-2 के साथ बोला भी, तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया जिनके साथ बोला। तो यहीं सामने रोड पर मैं सवेरे जा रहा, तो जा रहे थे बस गुलाब को, मतलब ठीक कल 11 बजे आऊँगा। ठीक 11 बजे टाइम हम तो टाइम के चला गया, मैं गाड़ी लेकर के अकेला गया। और मैं उन्होंने मेरे को एक निशानी दे रखी थी कि हैंडपम्प का है, उसके साथ है हमारा मकान। अब मैं हैंडपम्प क्रॉस कर दिया भाई, एक पीछे जैसे हैंडपम्प था, एक आगे जैसे था, मैं थोड़ा आगे निकल गया मकान से। अब कुछ शक जैसा हो गया, मैंने वो भी आगे से एक आ रहा था हल कंधे पर रख करके, मैंने ब्रेक मारा। बोला यार ऐसे ऐसे मास्टर जी का घर कहाँ है? बोला वो पीछे रह गया, थोड़ा पीछे रह गया। बोला वो जो है रोड के ऊपर ही। मैंने गाड़ी बैक की, वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पर भी उन्होंने बुला रखे थे मास्टर लोग थे, हो गया। अब फिर वो बात हो जाती है, हाँ हो गई, हाँ हो गई। कई बातें होती हैं बीच में, छोटी मोटी तो होती हैं रिश्तेदारी में, पर वो देख लेते हैं। अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई। अब नए नए घर में जब बहू आती है ना, तो बोलते हैं ना कि जैसे किचन में बर्तन नहीं होते हैं, वो बचते हैं ऐसे 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 करके कि इधर से उधर करने के लिए कांपते हैं, तो ऐसे बचते रहे। होता ही है वो करके, नई जगह में आ करके होता ही है। जब तक वो घर के बारे में पूरा जानकारी नहीं हो पाता है कि कहाँ सामान रखा है, कहाँ क्या करना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दूसरों से मिलना है, आपस में आस्ता आस्ता कोई संभालने वाला हो। अब बात वहीं आ गई, ये सास नहीं है ना। पहले तो किसी ने नहीं बोला है ना, अब बाद में सास की बात आ गई। अभी सास आगे पहले नहीं है, आने के बाद में भी तो जिसकी चले जाए है ना, तो किसको दोष देंगे? बहू को, यार तेरे ग्रह ठीक नहीं थे, तेरा चंद्रमा ठीक नहीं था, है ना। ये बात तो फिर तो सारी बात उसी पे आती है ना कि यार फिर वो बहू हो गई, चाहे वो कितनी भी ब्रिलियंट है, कितनी। तो आजकल के बच्चे बड़े समझदार होते हैं, जिसने अपना घर संभालना है, कितनी भी मुश्किलें हैं वो संभाल लेते हैं। अब मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ है ना। अब मैं तो अब मुसीबत तो मेरे पर आई हुई, अच्छा खासा मतलब बच्चे सारे क्या सब कुछ था ठीक, 2 की रोटी मिली रही थी। अब बहू आ गई, अब काम करना पड़ा। इसने कभी बर्तन नहीं धुले होंगे घर में, कहाँ करते हैं, पढ़ने जो ट्रेनिंग के बच्चे करते हैं, बड़े कम करते हैं। साफ सफाई हर एक चीज़ें करना पड़ता है घर में, और किसने करना है? सास हो तो वो कर लेगी, दूसरे और हो तो फिर सास बहू की होती रहती है, सास बहू की कहानी होती है रोज, फिर उनकी ऐसे हो जाती है। तो मैं अभी तक बचा रहा, कैसे कि अब ये है इनका आपस में होता रहता है, छोटी छोटी वो करके बच्चे हैं। अब जब मेरी पोती हो गई, मैं बड़ा खुश हो गया, पोती हो गई। अब बाद में पोता भी हो गया। अब पोता हो गया तो फिर तो मेरे सारे रोग दूर हो गए, है ना। अब इसमें तो संभालना ही है। अरे भाई पोते के लिए पोते के लिए चाय बनाएगी तो मेरे को भी मिल जाएगी, है ना। दूध गर्म करेगी तो मेरे को भी तो मिल जाएगा, क्योंकि वो तो हर आधे घंटे बाद चिल्लाते हैं रोटी। उनको दूध नहीं मिलेगा तो आपको चाय नहीं मिलेगी, तो दूध पिलाना। तो अब वो समय के हो गए ना।
अब किसी के बेचारे के होते नहीं, कई सारे में वो भगवान को मांगते हैं कि मेरे वो, जो मैं एक बात बोला था मेरी दादी की बोलती थी कि जब वो करती थी तो हाथ जोड़ जोड़ के देवता वो करके कि मेरा पोता हो जाए, फिर एक हो गया तो बोला 5 हो जाए, होने लगे तो ढेर लग गया सारा, है ना, पोता और पोतियों का। तो ये कुछ हमारे समाज की वो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ है अपने आप संभाला हुआ इन्होंने दोनों, बच्चों को भी पाल रही, अपने आप भी, घर का भी देख रही, रिश्तेदारी में भी सबके साथ। तो कई अब आप समझो उन चीज़ों को कि खास जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों में क्या होता है। नहीं, आपने वो किस्सा तो सुनाया नहीं, कैसे कैसे ढूंढी आपने और बहू क्या क्या कहाँ देखते थे, क्या क्या होता था, कई जगह बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कहाँ सुनाओ गए ना। थे डैडी? अब मैं तो बहुत जगह यार, मैं बहुत तो उस टाइम रुड़की में था, जेपी में। ये सर्विस में लगा हुआ था तो अब मेरा जरा फ्रेंड सर्कल अफसर देंगे, अफसर होने के नाते था, बहुत लोग यार हम वो फलानी जगह करा देंगे, फलानी जगह करा देंगे, बात करनी हो जानी। मेरे इसने बोला कम से कम MSc होना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं बोला कुछ भी, मैंने कहा ठीक है लड़की होनी चाहिए बढ़िया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं ही सोच रहा था कि यार चल पढ़ी लिखी होगी तो कल मौका पड़ गया, हमारा क्या है, हमारे तो किलोमीटर पूरे हैं, है ना, तो इन्होंने संभालना है। देखिए मैंने अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी, अब वही आ गई उस दिन अचानक वाली बात, यहाँ स्लैब डला रहा था मैं ऊपर वाली मंजिल में, तो बात मेरी चली थी किसी के थ्रू, मतलब लड़की देख ली, तो मैं तो कई बहाने से, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे पहुँच जाता था जाके किसी बहाने से जा करके, मैं पहले सब कुछ देख लेता था, बैकग्राउंड से लेके आ रही चीज़ लेकर, फिर वही बात आ जाती है लास्ट में कि ये टिप्पे मिलाएंगे, है लड़का लड़की देखेंगे, है ना, तो वही उसी चीज़ के लिए वहाँ गए भाई। ये टीपे हमने किसी बंदे के साथ ही मिलाई, उससे पहले टीपे नहीं मिलाई। नहीं पहले कहीं नहीं मिलाई। हाँ, लड़की देख लेते थे या मतलब थोड़ी मतलब ये तो मतलब कि यार कोई मोटी। हमारे गुण उतने ज्यादा नहीं थे ना। हाँ, गुण हमारे 21 गुण थे। 21 मैं बड़ी बारीकी से देखता था जा करके ना, कई जगह देखा मैंने, कोई पिक्चर लगी हुई थी, कोई कहीं कहीं बहुत अच्छी, कई जगह गया मैं, पर मैं ऐसे वही इंटेलिजेंस तौर पर जाता था मैं कि लोग तो बता देते लड़की की मम्मी क्या करती है, दादी क्या करती है, नानी क्या करती है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख, इतने सालों से थोड़ी ना मैं बाहर नहीं देखना पड़ता है ना, मैं बाहर देख के आया हुआ था कई जगह में ना, मतलब कि कहाँ कैसे कैसे, तो ऐसा होता है देखो कि ये चीज़ें थोड़ा सा देखना जरूरी होता है ना। अब मेरे साथ भी कई कुछ हुआ है कि गुस्से पाँव में आकर के कर देते हैं आदमी ऐसे कि हाँ हो गया, वही बात होगी, पक्की होगी, फिर देखो परेशानियाँ कितनी होती है ना। उन परेशानियों को या तो बुजुर्ग दूर कर सकते हैं, घर के अगर बुजुर्ग हैं, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, यही दूर कर सकते हैं। अगर इनका आपस में तालमेल ठीक ठाक है तो कई परेशानियाँ नहीं होती, फिर वो समझाना पड़ते हैं, तो घर में तो होगी परेशानियाँ, बर्तनों का ढेर लगेगा, वो धुलना पड़ेगा, कपड़ों का ढेर लगेगा, धुलना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, खाने का टाइम भी कोई आएगा। चलो थोड़ा सा लड़की की शादी के बारे में बता दो। लड़की की शादी तो हो गई, ऐसा हुआ, लड़की के बारे में बताओ थोड़ा सा। अब लड़की का था हमारा, पहले तो वही हुई थी ना, हमारा अचानक हो गया, एक आ गया यहाँ करके बोला ठीक है, बोला गिरी गया, बोला अच्छी बात है, हो गया, हाँ हो गई, फिर मैं तो देखा ही कुछ नहीं, है ना। अब मैं जानता हूँ कि चलो अब मैं भुगतने वाला था, जैसा भी है ना, हम किसी को वो नहीं करेंगे कि क्या होता है, पर होता है ऐसा। लड़की शादी करने के बाद में अगर अपने ससुराल में ही रहे तो बड़ा अच्छा होगा। ससुराल को अपने ससुराल में अपने घर को संभाले, घर को संभाले। अब लड़कियां क्या कर देती हैं कि मम्मी की गाइडेंस लग सुन लेती हैं, पापा की लग सुन लेती हैं, एक दूसरे की लग सुन लेती हैं, है ना, फिर जोश में हो जाता है। फिर अब जब जोश में उस होश को संभालने के लिए कोई घर में गार्जियन चाहिए ठीक ठाक, वो सारे तरीके जानता हो, फिर वो संभाल वो तो खटपटी रहेगी। अब जहाँ खटपटी रहेगी वहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं। कितना ही कमाने वाले हो, कितने ही बड़े वो हो, जहाँ घर में खटपटी हो गई, शुरू हो गई, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो सुनते रहते हैं। जैसे हम तो छोटे छोटे हमारे होती थी घर में खटपटियाँ, बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, लड़ते रहते थे,
दादी की रात में लड़ते रहना और चाचा ताऊ ने लड़ना, सब ने लड़ना। तो बच्चे छोटे छोटे सुनते रहते हैं और वो बच्चों की कैसी मेमोरी होती है 4 और 5 साल के बीच में है, वो घर कर जाती है। यहाँ भी वो बच्ची छोटी सी बात होगी, बट दादाजी ऐसा हो गया, दादाजी ऐसा हो गया, इसने मेरे को टॉफी नहीं दिया, इसने 3 खा लिया और मेरे को 1 ही दिया, है ना। अब लड़कियां इतनी चालाक होती हैं, अब ये दोनों है ना। अब यार सानू ना बहुत तेज है, पता क्या सुनो, करती है ना। अब लाते हैं, अब मैं 10 टॉफी लाता हूँ, है ना, तो मैं इसके बाद दे देता हूँ। एक बोलेगी 1, एक इसको देने की, इसने फिर भी एक आधी तो मार ही लेनी है, मतलब 2 बोलेगी तो 2 अपनी खिसका तो वो लेगी। अपनी फिर कर लेगी, है ना। इसके लिए मिट्टू को कुछ चीज बेवकूफ बना लाएंगे, लेती है। इसको तो मना लेती है ना। और ना मिट्टू अभी मान अभी जाता नहीं, ना। अभी उनकी शॉपिंग के जो कपड़े आए उसके बारे में क्या बता रहे थे वो, अब मैं डैडी सुन- को बता रहे थे। कपड़े ले आए हो तो उसके लिए 2 लोअर थे, उसने दोनों रख ली वो सानू ने। बिट्टू के थे वो लाए बिट्टू उन्होंने। के थे। उसके लिए फ्रॉक ऑर्डर की थी। उसको फ्रॉक किया हुआ था। जब से उसको अब पटा लिया उसने। लड़कियां इस टाइप से करती हैं और फिर यही आते हैं कि बाद में बड़ा होने तक रह जाती हैं, क्योंकि लाड प्यार की बातें होती हैं। लड़कियां जो है ना, अब भाई और बहन का अगर आपस में प्यार जो है ये इतना ऐसा रहना चाहिए। और इसमें कुछ, चलो अब मैं उसको नहीं बताना चाहता क्यों होता है, कभी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों बड़े होने पर क्यों ये अफेक्ट होता है। जब बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं या रह जाते हैं, तो उसके ऐसे कारण हैं, कुछ कानूनी कारण है जिन कारणों से जो है ये प्रथा चली आ रही है। तो उस चीज के लिए मैं एक बार आपको एक ब्लॉग बना के बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा आज होता का है। बड़ा लंबा हो गया। बस, और आज का डेली बड़ा लंबा हो गया, फिर देखते नहीं है, स्किप करके देखते हैं मुझे। तो तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसको मतलब और थोड़े अपने सजेशन देना, कमेंट करना है कि हाँ भाई डैडी ने अच्छा बोला, या कुछ डैडी को कोई मतलब नया ब्लॉग या किस चीज़ पे बनाना है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बना सकता हूँ, बड़ा अच्छे से अच्छे करके बना शुरू करूँगा मैं अब आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब मेरे एक पोता पोती है क्योंकि नहीं छोटे छोटे, मैं इन पर ही शुरू करूँगा। जो आगे चल कर जो है मैं भूल चुका हूँ ना। अब मेरा एक बेटा था, एक बेटी थी, है ना, आगे एक पोता एक पोती होगी, 2 ही है ना। हमने प्रथाएं चला दी है अपने पूरे परिवार में। 2 बच्चे पालना बड़ा मुश्किल होता है, अगर अच्छा वेल एजुकेटेड और अच्छा उनके स्वस्थ रखें तो 2 बच्चे पालना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उनको सही गाइडेंस देना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए कि आने वाले इस समय में जो है उनको इन दूसरी कुरीतियों से बचाया जाए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। ठीक है फिर, Thank ओके, you. थैंक यू।